तो नमस्कार हिया जी, तो आज क्या कमाल कर रहे हैं इंडिया एग्रो के बारे में बताइए प्लीज़। नमस्कार जी, मैं आज हमारे साथ एक किसान जितेंद्र जी है और ये अभी फिलहाल खेत तैयार करेंगे इसके गेहूं के लिए तो उसमें इन्होंने ये 2 पैकेट अभी डाला है भूअस्त्र का। जी जी जी। और ये ऑलरेडी सरसों में भी डाल चुके हैं, तो बाकी नहीं, मुझे लगता है जितेंद्र जी खुद बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितेंद्र जी, आपको क्या फ़ायदा हुआ और कैसे आपने ये इंडिया एग्रो का भूअस्त्र आपने कैसे इस्तेमाल किया? मेरे गांव के खेत में मेरे दोस्त हैं जो किसान हैं, उन्होंने डाला हुआ था। मैंने उनकी धान की फसल पे देखा तो उनकी धान की फसल बहुत ही अच्छी और दाने चमकदार हैं। किस कारण लगी वो फसल? वो दाने भी चमकदार है और फसल भी बहुत अच्छी है। जी जी जी। और उसी फसल को देखते हुए मैंने अपनी सरसों की फसल में भी जी जी और अब गेहूं की फसल में भी भूअस्त्र डालने का भूअस्त्र डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपने कितना सरसों में या किस में डाल दिया? 4 एकड़ सरसों में डाला है और 6 एकड़ गेहूं में अभी मतलब बिजाई करूंगा। ओके, तो डाल रहा हूँ। तो आप खेत तैयार करते हुए ये डाल रहे हैं? खेत को तैयार करते हुए तो मैं देख भी पा रहा हूँ कि जो है ये आपके वर्कर है जो भूअस्त्र ही डाल रहे हैं। हाँ जी, और बिल्कुल बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। जी जी और जी। मैं और किसान भाइयों से भी यही सलाह दूंगा जी कि अपने खेत को तैयार करते समय भूअस्त्र का प्रयोग जरूर करें। ठीक है जी, धन्यवाद हिया जी, थैंक यू जी। हमारे साथ किसान हैं जितेंद्र जी, जो भूअस्त्र की कुछ खास बात बताएंगे जो कि हमने अभी तक नोटिस नहीं की थी, तो और सिर्फ इन्होंने ही नोटिस की है। जी जितेंद्र जी, बताइए कि भूअस्त्र की क्या खास बात है? मैंने पिछली बार पिछली बार कब? 2022 में गेहूं की पकाई के समय। ठीक है जी। सुरेंद्र है हमारे गांव के। जी जी। गेहूं की पकाई के समय बरसात हो गई थी। जी हाँ। तो सभी के गेहूं में एक उकासा टाइप होता है, काली पड़ गई थी फसल। अच्छा जी। और एक सुरेंद्र की फसल ऐसी थी जो सुनहरा कलर था। जी जी जी। उसको देखते हुए हमने सभी किसानों को सिफारिश भी की है और मैं खुद भी इसमें जमीन को तैयार करते समय भूअस्त्र डाल रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार सुरेंद्र ने भूअस्त्र डाला था तो उसकी फसल अलग ही थी। हाँ जी। तो ये बात हम आपसे कई बार मिले हैं, आपने कभी बताई नहीं। आप ऐसा डॉक्टर साहब नोटिस करने के बाद हम डाल रहे हैं। अच्छा। औरों को भी बताएंगे ये चीज। तो हिया जी, फिर आप संतुष्ट हैं? आपके किसान जो है उनको अंदर से कई चीजें तो हमें भी नहीं पता होता, जो एक्सपीरियंस के फार्मर सब किसान शेयर करते हैं कि जी ये फायदा मिला, हमें भी नहीं पता होता ये फायदा है। जी 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 जी। चलिए, बहुत बढ़िया जी। भूअस्त्र को और किसान बिल्कुल डाल लेंगे जी हर फसल के अंदर जी। और जमीन को तैयार करते समय और रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए, धान में आपको क्या देखने को मिला? जो सुरेंद्र जी में अभी जो धान की फसल है, सभी की धान की फसल ये मौसम खराब हुआ तो गिर गई थी। अच्छा जी। सुरेंद्र की फसल एक ऐसी है जो अभी खड़ी हुई है जी, और बिल्कुल सुनहरा कलर है। सुनहरा कलर। और मेरा मानना है कि पैदावार भी ज्यादा होगी। पैदावार भी ज्यादा जी, अभी हार्वेस्टिंग चल रही है उसकी। जी हाँ। तो उसकी पैदावार भी ज्यादा होगी। ठीक है, डेफिनेटली। और आप कितने सालों से खेती कर रहे हैं जी? करीब 25 साल हो गए जी। मतलब उम्र बीत गई। हाँ जी, बिल्कुल 25 बचपन से आप खेती ही कर रहे हैं जी? 15 साल का लग गया। ठीक है, तो हमारे साथ जो है दिल्ली से किसान है जितेंद्र जी, जो उन्होंने अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस बताया है भूअस्त्र के साथ, और गेहूं की फसल के साथ बताया है और धान के साथ बताया है। और आपने खुद अब जो है धान, हाँ जी बिल्कुल, गेहूं में भी लगाया है और सरसों में भी लगाया। ठीक है जी, बहुत बताइए आपको, धन्यवाद। तो आज हम एक बार हैं एम्बिडोर ऑर्गेनिक फार्म पर, और यहाँ पर हमारे साथ किसान हैं सुरेंद्र जी, और ये हमें प्याज इन्होंने निकाली है। मैं ढेर आपको दिखाता हूँ, प्याज का छटाई चल रही है। ये बहुत सारी प्याज है यहाँ पर, सब लोग काम कर रहे हैं, प्याज निकाली जा रही है, बोरियों में भरा जा रहा है। बहुत सारे प्याज हैं यहाँ। एक किसान हरद्वारी जी हैं। और ये सुरेंद्र जी, आपने ये ऑर्गेनिक भूअस्त्र डाला, इसका और जिसमें नहीं डाला वो क्या फ़र्क है, आप बताएंगे ज़रा मुझे? देखो, जो जिस खेत में मैंने भूअस्त्र डाला है जी, उस खेत में हमने एक खासियत देखी है, उसकी जो जड़ें हैं और लास्ट तक भी हमने पहाड़ी जब उखाड़ी है प्याज, तो लास्ट तक भी जड़ें ऐसी की ऐसी है जी। मतलब जड़ें बड़ी हैं? जड़ें बड़ी हैं, तो इसका मतलब ये स्वस्थ है। ओके। और जिसमें भूअस्त्र नील का प्रयोग किया है उसमें जड़ें लास्ट में आगे खत्म हो चुकी है। हाँ। तो आप खत्म होगी क्या मानते हैं? खत्म हो गई, इसका क्या मायने हुआ? इसका माने ये है, इसमें मैंने भूअस्त्र नहीं डाला तो इसका मतलब एक तो नीचे कीड़ा रहा है इसमें बिल्कुल। ओके, ठीक है। और दूसरे इसमें हमने यूरिया डाला है। ठीक है। और इसमें जो जिसमें जड़ें भूअस्त्र डाला है, इसमें डीएपी डाली है, यूरिया ने बिल्कुल नहीं डाला। ठीक है जी। हाँ जी। ओके, तो आप ये निष्कर्ष पे है कि अगर अंतर ये रहा है, अब थोड़ी पैदावारी में अंतर रहा है। पैदावारी का अंतर रहा।
ओके, तो इसकी वो जो पैदावारी रही है हमारे, क्यों इसमें खाली डीएपी डाली हमने, यूरिया बिल्कुल नहीं डाला। अच्छा। और तो पैदावारी तो आपको अगर लगता है अगर यूरिया ज़्यादा डालते तो ये बम्पर फसल हो हाँ, जाती। बम्पर हो जाती। ठीक है, और ठीक है जी, ठीक है। तो इसलिए चलिए हम यूरिया तो हम बंद ही कर रहे हैं, धीरे धीरे करके तो कम ही कर रहे हैं। अब कम नहीं डालना है तो अगले साथ अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। हाँ। जी जी जी, ठीक है जी। तो आपने ये देखा, हमारे किसान सुरेंद्र जी दिखा रहे हैं कि जड़ें बहुत ज़्यादा हैं और ये बिना भूअस्त्र के हैं, और ये जो राइट हैंड में है ये बिना भूअस्त्र के हैं, और ये जो जड़ों वाली प्याज है हाँ। ये है भूअस्त्र के साथ है। तो बहुत बड़ा फर्क है, स्वस्थ प्याज हैं। 1 एकड़ में लेकिन 2 पैकेट डाले थे मैंने। अच्छा, 1 एकड़ में 2 पैकेट है। डाले। जी जी जी, नहीं नहीं, प्याज के लिए और जो जड़ों वाली है जिनका बहुत बढ़िया जी सुरेंद्र जी। तो सुरेंद्र जी है शिकारपुर दिल्ली गांव से, और इन्होंने दिखाया है प्याज जो निकाला है भूअस्त्र के साथ। तो काफ़ी खुश हैं ये। धन्यवाद जी, धन्यवाद सुरेंद्र जी, धन्यवाद।